बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के हज़ूर हर लम्हा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी अमान में रखे और अपनी रहमतों की बारिश हर लम्हा आप पे करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीज साथियों, मैं आज जो वजीफा आपको बताने लगी हूँ वो जादू के मुतालिक है। जादू एक हकीकत है। जादू इंसान के लिए किसी भी नागहानी आफत और मुसीबत से कम नहीं होता, जो इंसानी जिंदगी पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से इंसान का तमाम अंदरूनी निज़ाम और बैरूनी मामलात खराब हो जाते हैं। जादू करने वाले का भी यही मकसद होता है कि वो जादू के जरिए इंसान की जिस्मानी और दुनियावी तमाम मामलात बिगाड़ दे और इंसान उस अजियत से ख़त्म ही हो जाए। और बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि जादू करने वाले के गंदे अमलियात की वजह से इंसान पागल हो जाता है, उसकी रूह और जिस्म में तूफान और हिजान बर्पा हो जाता है, इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हर तरफ से नाकामियां और परेशानियां मिलना शुरू हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ। एक यहूदी और उसकी बेटियों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, जिसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतर और ज़ाहिरी अज़ा पर हुआ। अलबत्ता नबी पाक की अक्ल मुबारक और एतकाद पर किसी किस्म का असर ना हुआ। चंद दिनों के बाद जिब्रील अमीन आए और अर्ज की कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और जादू का कोई सामान फलां कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को भेजा, तो उन्होंने कुएं से वो पत्थर हटाया तो उसके नीचे से खजूर के नरम हिस्से की बनी हुई एक थैली बरामद हुई। प्यारे आका के मोए मुबारक भी थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी मुबारक में रह चुके थे, और कंघी के दो दंदाने भी थे, और एक डोरी थी जिसमें 11 गिरें थीं, और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभोई हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त जादू हुआ था। रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि आज रात मुझ पर ऐसी आयत नाजिल हुई हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो आयत कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास है। इसी तरह एक और जगह फरमाया कि मैं तुम्हें वो कलमात ना बता दूं जो शरीर जिन्नात और नजर बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल है। सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, फरमाइए। आपने फरमाया वो कलमात ये दोनों सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। जादू बरहक है, जादू हो सकता है। जादू से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, और जो इनकार करता है वो शख्स गलत है। देखा गया है कि अक्सर लोग जादू वगैरह को नहीं मानते, मगर इस हदीस से साबित होता है कि जादू बरहक है, जादू हो सकता है। तो फिर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो सामान लाकर आप सरकार को दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़ना शुरू कर दी। सूरह फलक और सूरह नास की 11 आयतें हैं। सूरह फलक की 5 आयत हैं और सूरह वन्नास की 6 आयत हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली आयत पढ़ी तो एक गिरा खुल गई, जब दूसरी आयत की तिलावत की तो दूसरी गिरा खुल गई। इसी तरह 11 आयत पढ़ी तो 11 की 11 गिरहें खुल गईं और जादू का असर खत्म हो गया। तो आज का जो अमल है वो भी सख्त से सख्त जादू के लिए और नजर बद के असरात खत्म करने के लिए है। आपने ध्यान और तवज्जो से ये वजीफा सुनना है और कम अज कम 41 दिन तक लगातार ये अमल करना है। इससे जितना भी सख्त जादू होगा, या आप हसद या नजर बद का शिकार होंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। आइए अब आपको वो अमल बताती हूँ, वो दो अमल जो कि बहुत से लोगों के आजमाए हुए हैं। आपने रोजाना 41 दिन तक घर में टीवी या मोबाइल पे ऊंची आवाज में सूरह बकरा लगानी है। साथ साथ काम करते रहें और साथ सुनते भी रहें। इसमें नागा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने एक दिन भी नागा किया तो अगले दिन फिर एक से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। सूरह बकरा की फजीलत तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता और बातिल कुव्वतें उस पर असर अंदाज नहीं होती।
تو آپ نے 41 دن تک لگاتار سورہ بقرہ سننی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ والناس پڑھنی ہے، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی سب گھر والوں نے پینا ہے، اور گھر کی دیواروں اور چھت پہ چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ سپرے والی بوتل میں پانی ڈال کر سپرے کر دیا کریں، اس سے پانی نیچے فرش پر نہیں گرے گا۔ محترم ساتھیوں، آپ 41 دن یہ عمل کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پر جتنا بھی سخت اور پرانا جادو ہوگا، یا نظر بد ہوگی، یا اسد کی نظر ہوگی، تو وہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو بھی یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، سلامت رہیں، خوش رہیں۔